नमस्कार फ्रेंड्स। आज 10 अक्टूबर है, मेंटल हेल्थ डे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हेल्थ क्या है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ WHO, अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी हु इज़ mentally, physically, ethically and spiritually fit. Now we will learn about mental health. Mental health is the state of someone functioning at a satisfactory level of emotional and behavioral adjustment. It includes our psychological, emotional and social well-being. तो आज की तारीख भी इतनी सुंदर है, 10-10-20-20। आज हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। सबसे पहले जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, हमारे जॉब के परिवेश में होने वाले स्ट्रेस से भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो मेंटल जो इश्यूज़ होते हैं वो फैमिली में रन करते हैं। कभी परिवार में किसी बहुत ही अति प्रिय व्यक्ति की, जिस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उसकी डेथ होने से भी अफेक्ट होता है। या किसी तरह का फिनेंशियल टर्मोइल हो, आप बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए हो या फिनेंशियली ब्रोक हो गए हों। जैसे अभी कोविड के टाइम में भी बहुत लोगों ने अपनी जॉब लूज़ कर दी है, उसके कारण भी काफ़ी मेंटली इल हो रहे हैं लोग। कभी कदार रिश्तों में ब्रेकअप हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा कॉज है व्यक्ति के डिप्रेस होने का भी। जॉब चले जाना, या कई बार कुछ ऐसा होता है जैसे बचपन में कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, वो चीज़ बच्चे के मस्तिष्क में रहती है और वो लाइफ लॉन्ग वहाँ पे स्टे करती है। वो घटनाएं कई बार बहुत बुरे सपनों की तरह भी आती रहती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सोशल आइसोलेशन, किसी को किसी वजह से लोग आइसोलेट सा कर देते हैं, उसे नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो वे व्यक्ति जो नेग्लेक्टेड फील करता है, उसके अंदर भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ख़त्म होता चला जाता है, उसका सेल्फ इस्टीम ख़त्म होता चला जाता है और नेग्लेक्टेड फील करता है, और उसमें मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं। कई बार डिस्क्रिमिनेशन है, पेरेंट्स अपने बच्चों के बीच में करते हैं, या कॉलेज में होता है। किसी भी वजह, किसी भी कारण को लेकर जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसके कारण दूसरा व्यक्ति वो उसमें दुख में रहता है, फियर में रहता है, ह्यूमिलिएटेड फील करता है, लोनली फील करता है, अकेला पड़ जाता है। इस कारण से भी मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं। इसके कई सिम्टम्स देख सकते हैं, जिसमें कि कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। हमें ये जानते हैं कि ये मेडिकल इलनेस है इसमें अथवा नहीं है, ये मेंटली साउंड है अथवा नहीं है। इसके लिए कुछ लक्षण होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम उन 5 लक्षणों की बात करेंगे जिनको वार्निंग सिम्टम्स कहा गया है। क्योंकि बाकी जो हैं उन्हें हम किसी तरह से काउंसलिंग से उन चीज़ों पे चेक करके उस पे वर्क करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम ऐसे हैं जहाँ हमें मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहला, लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस। कोई इशू होता है हमारी लाइफ में, कोई छोटा सा सामान का लॉस है, मटेरियलिस्टिक लॉस है, एक कुछ रुपए हमारे खो गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम सैड होते हैं, उदासी रहती है और वो चली जाती है अगले दिन तक। 24 घंटे के बाद वो याद नहीं रहता है। लेकिन जब ये उदासी बहुत लंबे समय तक रहती है और किसी भी हालत से नहीं जाती और पूरा उसके व्यक्ति का बिहेवियर उससे गवर्न होने लगता है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस भी एक वार्निंग साइन है मेंटल इलनेस के लिए। एक पेशेंट को लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्थलेस हो गया है उसके लाइफ में, उसकी कोई कहीं पे कोई अहमियत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो वो उसके कारण जो उसके मन में दुख पैदा होता है, उसको एक इरिटेबिलिटी होती है, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे, बहुत फ्रिक्वेंटली हर बात पे इरिटेट होने लगता है। ये मेंटल इलनेस का एक साइन है। कई बार पेशेंट के एक्सट्रीम मूड हो जाते हैं, यानी किसी समय वो बहुत खुश है, बहुत एनर्जेटिक है, यूफोरिया में है, और किसी समय वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, बहुत लो फील करता है, तो एक्सट्रीम पे ही रहता है। उसके अंदर फियर हो जाता है, वरी है, एंग्जाइटी दिखाई देने लगती है। हर छोटी छोटी बातों से वो परेशान हो जाता है। कोई बात हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, अगर उसने अपने एक फ़ोन कॉल भी नहीं अटेंड किया अपने सीनियर का, तो पता चला क्या सोचेंगे सर हमारे बारे में, क्या सोचेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हमें फायर कर दें। इस तरह से उसकी एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है, जबकि वो बात उतनी बड़ी नहीं है जितनी उसने ले ली है। इसके अलावा उसको वर्थलेसनेस लगने लगती है कि मेरी अब कोई वर्थ बची नहीं है,
और वो किसी भी चीज़ में अब वो प्लेजर नहीं लेता है। पहले जिन चीज़ों को एंजॉय करता था, दोस्तों से मिलना, बातें करना, चीज़ों को शेयर करना, हंसना, गॉसिप करना, पार्टी करना, घूमने जाना, क्रिकेट खेलना, लेकिन अब कुछ नहीं करता। उनको इन सारी चीज़ों से वो अपने आप को कट ऑफ कर लेता है और धीरे धीरे वो सोशल विड्रॉल एक चीज़ है, अपने आप को सोसाइटी में, समाज के बीच नहीं रखता, उनसे कट के रहता है, अकेले रहता है। तो एक सोशल विड्रॉल का पैटर्न आ जाता है पेशेंट के अंदर। थका थका रहता है, उसको एनर्जी नहीं फील होती है, उसको फटीग रहता है हर समय। जिन चीज़ों को खाने में इंटरेस्ट लेता था, अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं बचता, उसकी भूख कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट है और उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और इसके कारण वो सुसाइड के बारे में सोचने लगता है और कई बार वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेता है। उसके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, या तो वो बिल्कुल नहीं सोता, उसको इंसोम्निया हो जाता है, और या तो वो बहुत ज़्यादा, कई बार 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे तक सोता ही रहता है। तो उसका स्लीपिंग पैटर्न, उसका ईटिंग पैटर्न, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो दीज आर द सर्टन सिम्टम्स। और कई बार ये सिम्टम्स फिज़िकल फॉर्म में भी मैनिफेस्ट होने लगते हैं, जैसे कहीं भी शरीर में, हाथों पैरों में, कंधों में, जॉइंट्स में उसको दर्द होने लगता है, जो कि बहुत सारा ट्रीटमेंट करने के बाद भी नहीं जाता है। कई बार उसको सर में दर्द होने लगता है, मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स उसको हो जाती हैं, जो कि बहुत ट्रीटमेंट लेने पे भी इम्प्रूव नहीं होती। लूज़ मोशंस हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसको अपना माइंड किसी भी टास्क में कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होने लगती है, किसी भी बड़ी चीज़ में वो डिसीजन नहीं कर पाता। तो उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हैम्पर होती है, उसके माइंड में कन्फ्यूजन रहती है, वो हर बात के लिए अनश्योर और अनसर्टेन रहता है, उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, हर बात में नेगेटिव देखने लगता है, उसका नेगेटिव परसेप्शन हो जाता है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, एक्सट्रीम मूड चेंज हो जाता है, डिल्यूजनल हो जाता है, किसी बात को कुछ समझने लगता है, जैसे रस्सी अगर पड़ी है तो उसको सांप समझ ले, ऐसा भ्रम हो जाता है, उसको हेलुसिनेशन होने लगता है, जो चीज़ वहाँ पे है नहीं उसको वो दिखने लगती है, कोई व्यक्ति दूसरों को नहीं दिख रहा है लेकिन उसे कोई दिख रहा है, वो उससे बातें भी कर रहा है, ये हेलुसिनेशन है। कई बार उसकी लॉस ऑफ इंसाइट भी हो जाता है, ड्रग अब्यूज़ करने लगता है, अल्कोहल अब्यूज़ करने लगता है, और उसके अंदर मल्टीपल फिज़िकल एलिमेंट्स एक साथ आने लगते हैं, सर दर्द है, पेट में दर्द है, बदन में दर्द है, और वो सुसाइड के बारे में सोचने लगता है। कई बार उसको जो छोटी-छोटी बातों में जो स्ट्रेस होता है, उसको क्लैरिटी से सोच नहीं पाता है और उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, वो उसका स्ट्रेस बढ़ता जाता है। उसके अंदर अननेसेसरी इंटेंस फ़ियर ऑफ गेनिंग वेट और अपने लुक्स के बारे में सोचने लगता है, हमारे लुक्स कैसे हो गए हैं, वो उसके अंदर बढ़ता चला जाता है। लुक्स अपनी जगह है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तब भी उसे लगता है कि हम बहुत ही वेट गेन कर लिया है, अब हम अच्छे भी नहीं दिखते हैं, लोग हमें पता नहीं क्या सोचते होंगे। अपनी बातों को वो किसी से शेयर भी नहीं करता है, उसके अंदर एक शेम पैदा हो जाती है, उसे लगता है नहीं, मैं जैसा भी हूँ, मैं तो एक सोशल स्टिग्मा हूँ, तो वो लोगों से मिलता ही नहीं है इस फ़ियर के कारण, शेम के कारण। और इसी वजह से कई बार लोग दूसरों से शेयर नहीं करते हैं और मेडिकल प्रोफेशनल हेल्प नहीं सीख करते हैं, तो उससे भी उनको और ज़्यादा उसमें फंसते चले जाते हैं। कई बार कोई बात होती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ओवर रिएक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको वर्थलेस फ़ील करने लगते हैं खुद को, और उनके अंदर जो एंग्ज़ायटी है और जो सैडनेस है और एक खालीपन की फ़ीलिंग है, ये परसिस्टेंट हो जाती है, काफ़ी उनके अंदर दिखता है, और वो काफ़ी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड हो जाता है उनका, पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, और उसी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड के कारण वो और अंदर 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 घुसते चले जाते हैं। और इस कारण से कई बार वो एक जो डिवाइन सोर्स है, जो हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करके जो एनर्जी लेते हैं, उससे भी वो डिप्राइव हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस डिवाइन सोर्स को भी ब्लेम करने लगते हैं कि इनके कारण मेरी लाइफ में ये सब कुछ हुआ है, और वो उनसे दूर हो जाते हैं। जो आस्तिक हैं वो नास्तिक हो जाते हैं, उनको ब्लेम करते रहते हैं, जबकि ये ऐसा कुछ होता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर हम सोशल मीडिया की पोस्ट को देखें तो कई बार लोग ऐसी बातें लिखते हैं, जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हमें उनके लिखी हुई बातों के बीच में बिटवीन द लाइंस पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, उनके द्वारा पोस्ट की गई फ़ोटो को देखना चाहिए,
कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, उसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं कन्वे करते हैं। जैसा उनका माइंडसेट होता है उसी तरह की चीज़ों को वो पोस्ट करते हैं। उनके में दुख, डिजेक्शन, रिलेक्टेंस और एगोनी, ग्रीफ सब दिखाई देगा। इस तरीके से वो इमोशनल विड्रॉल भी करने लगते हैं। उनका जो उनकी यूजुअल हैबिट्स होती हैं उन सब में उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। जैसे सिचुएशनल सैडनेस है, वो नॉर्मल है, वो हेल्दी है। अगर मेरा कोई लॉस हुआ है, टेम्परेरी लॉस है, चाहे पैसों का भी हो, चाहे आज किसी से झगड़ा हो गया, ये सब टेम्परेरी है, क्योंकि 24 घंटे के बाद उससे वापस हमारी बातचीत होने लगती है। पैसा भी उतना स्पेंड हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब ये परसिस्ट करने लगती है ये प्रॉब्लम, तो समझिए कि ये एक सीरियस बात है और ये एक मेंटल इलनेस में पड़ना पड़ रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि मेंटल इलनेस भी बहुत तरीके की है। जैसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, उसे शॉर्ट में ASD कहते हैं। बच्चों में ये ज़्यादा देखा जाता है। जो बच्चों का नॉर्मल बिहेवियर होता है वो उससे हट के बिहेव करते हैं, खुश नहीं होते हैं, उछल कूद नहीं करते। उनको टॉयज़ दे दें तो वो थोड़ा सा डल रहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट नोन एज ऑटिज़म। और स्किज़ोफ्रेनिया, काफ़ी इसमें एबनॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है एडल्ट्स में भी। एंड दे बिहेव बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें कि कई बार पेशेंट डिप्रेशन का मरीज़ है और उसे किसी समय बहुत एनर्जेटिक रहता है, बहुत ही हाई लेवल पे रहता है, और उसको खुश भी है, यूफोरिक भी है, या बहुत चिल्ला भी सकता है, और किसी समय वो बहुत लो रहता है, डिप्रेस्ड रहता है और बिल्कुल शांत रहता है। तो वो बाइपोलर, जैसा कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है। या कभी कदार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में OCD भी कह सकते हैं। या एंग्जाइटी किसी में बहुत ज़्यादा होती है छोटी छोटी बातों को लेकर के। फोबिया, किसी भी बचपन का डर है जो बैठा या किसी सिचुएशन से है। फोबिया, डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर मेडिकल इलनेस। आजकल जैसे 2019 नवंबर से ये कोविड आया है, कोविड-19, इसमें भी बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मेंटली अफेक्ट किया है। लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है फिनेंशियल टर्मोइल। बहुत लोगों की जॉब चली गई, फिनेंशियली दे आर ब्रोक। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? कोविड को नहीं रोक सकते, उसको पकड़ के नहीं लड़ सकते, लेकिन हम ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते रहें, उसको कंटिन्यू रखें। नॉर्मल जो प्रोसीजर हैं, सेफ्टी मेजर्स लेकर के, मास्क पहन करके, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज करके, स्टे इंडोर्स अंटिल अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी। और सोशलाइज जो हम ज़्यादा करते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करके कोविड के उससे हम बच सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक फिल्म डायरेक्टर हैं अपने बॉलीवुड के, उनका भी इस समय कोई काम नहीं है, तो सबको फिनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। वो अपने गांव लौट आए और वहाँ आकर के उन्होंने सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। आराम से खुशी से रह रहे हैं, सब्जी बेच के कमा रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में केवल फिल्म डायरेक्टर और बड़े लोग तो नहीं जिंदा है ना, लोग ऐसे भी जी रहे हैं। तो वो सब्जियां बेचकर, वो शान से उन्होंने अपना ये भी पोस्ट कर दिया कि हम आजकल सब्जी बेच रहे हैं, जब कोविड चला जाएगा हम वापस मुंबई आएंगे और अपना फिल्म डायरेक्शन करेंगे। तो ये भी एक तरीका है जीने का। अब इसका क्या ट्रीटमेंट पार्ट क्या होता है? सबसे बड़ी बात है, आप योग करिए और आप जो हमारे कंसल्टेंट हैं, साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, उनको अपनी प्रॉब्लम कहिए, उसमें आपकी काउंसलिंग होती है। एक चीज़ है CBT ट्रीटमेंट होता है, थेरेपी होती है। ये एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, आप घर में रहकर से नहीं कर सकते। तो आप मेडिकेशन भी कर सकते हैं, मेडिकेशन के साथ में काउंसलिंग है, आपकी थेरेपी होगी। दीज आर द सर्टेन ट्रीटमेंट, और इसे आप घर बैठ के किसी से नहीं कर सकते, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात है, हम एक्सरसाइज करें, खुद को डिसिप्लिन रखें, जो हमारा स्ट्रेस है उसको अवॉइड करें, उसे आल्टर करें, अडेप्ट कर लें कुछ चीज़ों को जो हमारे हाथ में नहीं है, और फाइनली एक्सेप्ट कर लीजिए बहुत सी चीज़ों को। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चीज़ें हमें परेशान करना बंद कर देती है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। थैंक यू।